उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बस कंडक्टर की गर्दन पर कई जानलेवा वार करने वाले लारेब हाशमी को अब अपनी जान का डर सताने लगा है। वो खौफ में जी रहा है और इस बात से डरा हुआ है कि कहीं उसका भी अंत ना हो जाए। उसके डर का आलम यह है कि उसने पुलिस से हुई पूछताछ में ये तक पूछ लिया कि क्या उसका अंजाम भी अतीक भाई जैसा होगा। अतीक भाई से उसका मतलब माफिया अतीक अहमद से था, जिसे कुछ महीने पहले पुलिस कस्टडी के बीच कुछ बदमाशों ने मार गिराया था। अब उत्तर प्रदेश परिवहन के कंडक्टर जो प्रयागराज में ड्यूटी पर थे, उनकी गर्दन पर धारदार चीज से कई जानलेवा हमले करने वाले लारेब हाशमी की भी हवा टाइट हो गई है। उसे लग रहा है कि अब उसका भी अंत निकट है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उसने बस के कंडक्टर को सबक सिखाने के लिए मारा था, क्योंकि वो उसे दोस्त के सामने बेइज्जत कर रहा था और उसने इस्लाम को चुनौती दी थी। हमला करने वाला लारेब हाशमी बीटेक का छात्र है, जो धार्मिक तौर से इतना उन्मादी बताया जा रहा है कि किसी की जान लेने की कोशिश करते हुए इसके हाथ तक नहीं कांपे। वहीं यूपी पुलिस की टीम ने जब उससे ये पूछा कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आया, तो लारेब ने जवाब दिया कि चॉपर में पोल्ट्री फार्म से लाया था, जबकि असलहा नैनी से लाया था। प्रयागराज पुलिस ने अपनी पूछताछ के दौरान जब आरोपी लारेब हाशमी से ये पूछा कि क्या तुमने उस वारदात को अंजाम देते वक्त ये नहीं सोचा कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसका जवाब देते हुए उसने उल्टा पुलिस से ही ये सवाल किया कि क्या उसका हश्र भी अतीक भाई जैसा होगा। पुलिस ने पहले हुए इस वारदात को लेकर जब ये सवाल किया कि तुम चाहते तो कानून की मदद ले सकते थे और पुलिस में इसकी शिकायत दे सकते थे, तो उसने कहा कि उसे पुलिस के इंसाफ पर जरा भी भरोसा नहीं, इसलिए उसने ऐसा बदला लेने का फैसला किया, जिसके बाद अब मुझे सुकून की नींद आएगी। पुलिस ने जब उससे और बातें जाननी चाही तो उसने सीधे सीधे कह दिया कि उसे जितना बताना था उतना वो बता चुका है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी नंदन यादव उस समय बस में ही मौजूद थे और कंडक्टर की बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि बस शांतिपुरम से रेमंड के लिए जा रही थी। तभी लारेब ने कंडक्टर से अपने बचे हुए पैसे मांगे। जैसे ही कंडक्टर ने थैले में पैसे निकालने के लिए हाथ डाला, तभी लारेब ने उसकी गर्दन पर धारदार चीज से वार कर दिया। उसे रोकने और बचाने की कोशिश में प्रत्यक्षदर्शी नंदन यादव को भी चोटें आई। नंदन यादव ने बताया कि कई जानलेवा हमले करने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, तो लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हथियार होने के कारण वो भागने में कामयाब रहा। भागते भागते उसने ये भी कहा कि जिहाद अभी जिंदा है। नंदन यादव के पिता ने भी लारेब हाशमी पर केस दर्ज करवाया है। घटना को अंजाम देने के बाद लारेब हाशमी की एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें वो धार्मिक नारे लगाता और अपनी करतूत पर खुशी जताता हुआ दिखाई दिया था। लारेब हाशमी की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिससे उसके धार्मिक तौर से उन्मादी और बेहद कट्टर होने का अंदाजा लग रहा है। उसे लेकर लोगों की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिसमें उसकी जमकर आलोचना की गई है। वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जिस बस कंडक्टर पर उसने हमला किया था उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।